बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का पाठ है हमारा संज्ञा, विकार, लिंग, वचन और कारक। लिंग, इसकी परिभाषा है संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग का अर्थ चिन्ह होता है। इन्हीं चिन्हों से हमें पता चलता है कि शब्द स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, जैसे मामा, मामी, नाना, नानी, घोड़ा, घोड़ी आदि। उपर्युक्त उदाहरणों में मामा, नाना, घोड़ा पुरुष जाति के हैं, जबकि मामी, नानी, घोड़ी स्त्री जाति के हैं। पुल्लिंग, वे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे हिमालय, गायक, ग्वाला, शेर, तोता, मुर्गा आदि। निम्नलिखित शब्द भी पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम भारत, चीन, जापान, अमेरिका आदि। अपवाद श्रीलंका। पेड़ों के नाम नीम, पीपल, जामुन, आम आदि। अपवाद इमली। द्रव्य पदार्थों के नाम सोना, तांबा, पीतल आदि। अपवाद चांदी। महीनों के नाम चैत्र, बैसाख, सावन, मार्च, अप्रैल आदि। अपवाद जनवरी आदि। पर्वतों के नाम आल्प्स, सतपुड़ा, हिमालय, कैलाश आदि। सागरों के नाम हिंद महासागर, अरब सागर आदि। कुछ अंगों के नाम कान, मुंह, गला, सिर, पांव, हाथ, बाल आदि। ग्रहों के नाम मंगल, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु आदि। अपवाद पृथ्वी। रत्नों के नाम मूंगा, मोती, हीरा, पन्ना आदि। अपवाद मणि। कुछ संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे चीता, तोता, भालू, खरगोश, बाज, कौवा, भेड़िया, उल्लू, मच्छर, खटमल, कछुआ, गीदड़, बिच्छू आदि। इनके लिंग परिवर्तन के लिए इनके साथ मादा शब्द जोड़ा जाता है। निर्जीव पदार्थों में अकारांत अ से अंत होने वाले संज्ञा शब्दों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे पंख, शंख, पुष्प, जल, पर्वत, वन, नगर, पवन आदि। भारी, मोटी, बेडौल वस्तुएं भी प्रायः पुल्लिंग होती हैं, जैसे रस्सा, लक्कड़, टीला, गड्ढा, डिब्बा आदि। निम्नलिखित प्रत्यय संयुक्त संज्ञाएं पुल्लिंग हैं, जैसे क से गायक, नामक, पाठक, चालक आदि। पन से लड़कपन, बचपन, अपनापन आदि। आव, छिपाव, बहाव, मनमुटाव आदि। पा, मोटापा, बुढ़ापा आदि। त्व, देवत्व, पुरुषत्व, स्त्रीतत्व आदि। आ, छाता, चिमटा, झगड़ा आदि। अ, हार, बाग, खेल, यंत्र आदि। औड़ा, भगौड़ा, हथौड़ा आदि। कुछ सब्जियों के नाम कद्दू, लहसुन, टमाटर, बैंगन, आलू, अदरक, साग आदि। कुछ बर्तनों के नाम पतीला, टब, कटोरा, चम्मच, चूल्हा, चम्मच, तवा, कुकर, स्टव, गैस आदि। कुछ स्त्रीलिंग, वे शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे गंगा, गायिका, ग्वालिन, मैना, शेरनी, बालिका आदि। निम्नलिखित शब्द भी स्त्रीलिंग है। नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरयू, ताप्ती आदि। भाषाओं के नाम हिंदी, जापानी, अंग्रेजी, पंजाबी आदि। लिपियों के नाम देवनागरी, रोमन, शारदा, गुरुमुखी आदि। शरीर के कुछ अंग उंगली, कमर, पलक, आंख, हथेली आदि। हिंदी तिथियों के नाम चतुर्थी, पंचमी, अमावस्या, पूर्णिमा, दूज आदि। भोजन के नाम रोटी, दाल, खीर, पूरी आदि। सब्जियों के नाम गोभी, मूली, गाजर, भिंडी, तुरई आदि। आभूषण और परिधान के नाम अंगूठी, नथ, बिंदी, साड़ी, धोती, कमीज, टोपी, चुन्नी, कंघी, माला आदि। निर्जीव पदार्थों में जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ई या ई आए वे संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे हंसी, नदी, बोली, चाबी, रोटी, चटनी, इलायची आदि। अपवाद घी, पानी, मोती पुल्लिंग शब्द है, जबकि इनके अंत में ई आता है। कुछ संज्ञा शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मछली, कोयल, जू, मक्खी, चील, मैना, तितली, गिलहरी, लोमड़ी आदि। इनके लिंग परिवर्तन के लिए इनके साथ नर शब्द जोड़ा जाता है। निम्न प्रत्यय वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। आवट, थकावट, सजावट, मिलावट, बनावट आदि। आई, पढ़ाई, सिलाई, लिखाई आदि। इया, डिबिया, लुटिया, कुटिया आदि। आ, कविता, सविता, विद्या, प्रजा आदि। ता, संगीता, मधुरता, सुंदरता, लता आदि। शब्दों का लिंग परिवर्तन। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। अ को आ करना, सुत, सुता, शिष्य, शिष्या, महोदय, महोदया, सदस्य, सदस्या, भवदीय, भवदिया, बाल, बाला। अ या आ को ई करना, हिरन, हिरनी, बकरा, बकरी, देव, देवी, बेटा, बेटी, मुर्गा, मुर्गी, घोड़ा, घोड़ी, दादा, दादी, भतीजा, भतीजी। आ को इया करना, गुड्डा, गुड़िया, चीड़ा, चिड़िया, चूहा, चूहिया, लोटा, लोटिया, डिब्बा, डिबिया, बेटा, बेटिया। अंत में इन लगाकर कहार, कहारिन, पापी, पापिन, ग्वाला, ग्वालिन, तेली, तेलिन, धोबी, धोबिन, नाई, नाइन, पुजारी, पुजारिन, लुहार, लुहारिन, पड़ोसी, पड़ोसिन। अंत में आइन जोड़कर चौबे, चौबाइन, ठाकुर, ठकुराइन, पंडित, पंडिताइन, बाबू, बबुआइन, लाला, ललाइन, गुरु, गुरुआइन। अक को इका करके शिक्षक, शिक्षिका, अध्यापक, अध्यापिका, बालक, बालिका, पाठक, पाठिका, दर्शक, दर्शिका, याचक, याचिका, सेवक, सेविका, नायक, नायिका। अंत में नी जोड़कर
सिंह सिंहनी, शेर शेरनी, मोर मोरनी, जाट जाटनी, ऊंट ऊंटनी, भील भीलनी। मान को मति तथा वान को वती करके भगवान भगवती, गुणवान गुणवती, श्रीमान श्रीमती, रूपवान रूपवती, बुद्धिमान बुद्धिमती, बलवान बलवती। अंत में आनी जोड़कर भव भवानी, मेहतर मेहतरानी, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, नौकर नौकरानी, सेठ सेठानी। कुछ अन्य शब्द नर नारी, मच्छर मादा मच्छर, कवि कवियत्री, युवक युवती, बछड़ा बछिया, नर मछली मछली, चीता मादा चीता, विद्वान विदोषी, नर मक्खी मक्खी, सम्राट सम्राज्ञी। हिंदी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द भी हैं जिनका लिंग परिवर्तन करके समय पूरी तरह रूप परिवर्तित हो जाता है, जैसे बैल गाय, पिता माता, भाई बहन, पुरुष स्त्री, विधुर विधवा, राजा रानी, वर वधू, बिलाव बिल्ली, वीर वीरांगना, नर मादा। वचन, इसकी परिभाषा है संज्ञा तथा अन्य विकारी शब्दों का जो रूप उनके एक अथवा अनेक होने का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। जैसे बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, यह फूल कितना सुंदर है, ये फूल कितने सुंदर है। उपर्युक्त क खंड में आए वाक्य में संज्ञा शब्द उपर्युक्त क खंड में आए वाक्य में संज्ञा शब्द एक संज्ञा का बोध करा रहे हैं, जबकि ख खंड के अंतर्गत आए वाक्य अनेक संख्या का बोध करा रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संज्ञा का प्रयोग एक के लिए भी हो सकता है और अनेक के लिए भी। वचन के प्रकार, वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन, संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, पेन, पंखा, केला, चिड़िया आदि। बहुवचन, संज्ञा शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, पंखे, केले, चिड़िया आदि। वचन की पहचान, संज्ञा सर्वनाम या क्रिया के द्वारा वचन की पहचान होती है, जैसे लड़का लड़के, बच्चा बच्चे, लड़की लड़कियां, ये संज्ञा है। सर्वनाम मैं, हम, तू, तुम, वह, वे। क्रिया है आया, आए, जा रहा, जा रहे, हैं। क, सदैव समान रूप या एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयुक्त होने वाले शब्द जैसे पशु, मकान, हाथी, आदमी, पिता, देवता आदि। इस प्रकार के शब्दों में लिंग का बोध क्रिया पदों के द्वारा होता है, जैसे गन्ने के खेत में हाथी घूम रहा है, ये एक वचन है। गन्ने के खेत में हाथी घूम रहे हैं, ये बहुवचन है। सम्मान सूचक वचन का प्रयोग सदैव बहुवचन होता है, जैसे मुंशी प्रेमचंद महान कहानीकार हैं, दादाजी खाना खा रहे हैं। लोक व्यवहार, तू एक वचन शब्द है, तुम बहुवचन शब्द है। लोक व्यवहार में सम्मान देने के लिए तुम का प्रयोग एक वचन में होता है। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द दर्शन, आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, होश, बाल, समाचार। सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द धातु पदार्थों का ज्ञान कराने वाले जातिवाचक संज्ञाएं, चांदी, लोहा, सोना, पीतल, घी, तांबा आदि। भाववाचक संज्ञाएं, दया, प्रेम, क्रोध, करुणा, व्यथा, मिठास, अपनापन, अहंकार आदि। प्राकृतिक, आग, पानी, हवा, पवन, जल, वायु, वर्षा, आकाश, जनता, पाताल आदि। समूहवाचक संज्ञा, सेना, जाति, संस्था, कक्षा, गुच्छा, मंडल, वृंद, गेंद्र, शासन, सभा, परिषद आदि। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, पुल्लिंग संज्ञा शब्दों में आ का ए हो जाता है, जैसे बच्चा बच्चे, संतरा संतरे, कुत्ता कुत्ते, माता माथे, गत्ता गत्ते, डंडा डंडे, केला केले, पंखा पंखे, लोटा लोटे, गोला गोले, घोड़ा घोड़े, लड़का लड़के, बेटा बेटे, छाता छाते। इसी प्रकार स्त्रीलिंग एकरांत और एकरांत में या लगाने से कहानी कहानियां, टोपी टोपियां, धोती धोतियां, गली गलियां, नारी नारियां, कली कलियां, मिठाई मिठाइयां, तीली तीलियां, रानी रानियां, चाबी चाबियां। स्त्रीलिंग अकारांत शब्दों में ए लगाकर आंख आंखें, दवात दवातें, बात बातें, पुस्तक पुस्तकें, गाय गायें, गेंद गेंदे। आ के स्थान पर ए लगाकर कन्या कन्याएं, बाला बालाएं, नाथा गाथाएं, माला मालाएं, चिंता चिंताएं, रेखा रेखाएं, माता माताएं, लता लताएं, सभा सभाएं, कथा कथाएं। या के स्थान पर या लगाकर बेटिया बेटियां, गुड़ी कुटिया कुटियां, गुड़िया गुड़िया, चिड़िया चिड़िया, चूहिया चूहिया, पुड़िया पुड़िया, बंदरिया बंदरियां, खटिया खटियां। गण जन दल लोग तथा वर्ग लगाकर गुरु गुरुजन, अध्यापक अध्यापक गण, श्रमिक श्रमिक वर्ग, महिला महिला वर्ग, प्रजा प्रजानन, हम लोग, साधु साधुजन, प्रिय प्रियजन, सैनिक सैनिक दल, पाठक पाठक वर्ग, विद्यार्थी विद्यार्थी गण, मजदूर मजदूर वर्ग, युवा युवा वर्ग, कवि कविगण, अमीर अमीर लोग, गरीब गरीब लोग, मित्र मित्रगण, खग खग वृंद। कारक, परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों तथा क्रियापदों के साथ प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। अर्थात कारक वह व्याकरणिक कड़ी है जिसके माध्यम से वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से वाक्यों में आई क्रिया का संबंध जुड़ता है। जैसे राम ने धनुष को उठाया, चिड़िया पेड़ पर बैठी, खिलाड़ी मैदान से लौट रहे हैं, अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है। उपयुक्त वाक्यों में ने, से, पर और
को शब्द राम, मैदान, पेड़, बच्चों संज्ञा शब्दों का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने का कार्य कर रहे हैं और अर्थ को पूरी तरह से स्पष्ट कर रहे हैं। इन्हें ही कारक कहते हैं। कारक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये सभी कारक के मुख्य 6 भेद हैं। कारक के भेद एवं पहचान चिन्ह। कारक के मुख्य 6 भेद हैं। कारक कर्ता, विभक्ति, ने या कोई भी चिन्ह नहीं, कर्म, को या कोई भी चिन्ह नहीं, करण, से के द्वारा, संप्रदान, के लिए, को, आपादान, से, अधिकरण, में, पर। नोट: कुछ विद्वान संबंध और संबोधन को भी कारक मानते हैं। संबोधन और संबंध कारक क्रिया के साथ संबंध नहीं दिखलाते। कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले कर्ता का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्तिक चिन्ह ने है। जैसे कर्ता कारक की पहचान: वाक्य के साथ कौन, किससे और किसने लगाकर प्रश्न करे, यदि उत्तर मिल जाए तो कर्ता कारक है। जैसे माँ खाना बना रही है, प्रश्न कौन खाना बना रही है, उत्तर है माँ। कर्म कारक: वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है, संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कर्म कारक कहा जाता है। इसका विभक्ति चिन्ह को है। जैसे बाबा ने घोड़े को सहलाया, रोहन ने अपने जूते को चमकाया। उपर्युक्त वाक्यों में सहलाने और चमकाने की क्रिया का प्रभाव घोड़े और जूतों पर पड़ रहा है, अतः ये कर्म कारक है। कर्म कारक की पहचान: क्रिया के साथ क्या तथा किसको लगाकर प्रश्न करे, यदि उत्तर मिल जाए तो वह कर्म कारक है। जैसे अध्यापिका पाठ पढ़ा रही है, प्रश्न अध्यापिका क्या पढ़ा रही है, उत्तर है पाठ। करण कारक: शब्दों के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है वह करण कारक कहलाता है। इसके चिन्ह से या के द्वारा, जैसे बालक गेंद से खेल रहा है, रावण राम के द्वारा मारा गया। उपर्युक्त वाक्यों में बालक के खेत का साधन गेंद है तथा रावण की मृत्यु राम के द्वारा हुई, अतः गेंद से तथा राम के द्वारा करण कारक है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि करण कारक में से के अलावा के द्वारा विभक्ति का प्रयोग भी होता है। करण कारक की पहचान: किससे, किसके साथ, किसके द्वारा लगाकर प्रश्न करें, यदि उत्तर मिल जाए तो करण कारक है। जैसे आरती ने पुस्तक से कहानी सुनाई, प्रश्न आरती ने किससे कहानी सुनाई, उत्तर पुस्तक से, अतः यह करण कारक है। संप्रदान कारक: जिसके लिए क्रिया की जाए उसको व्यक्त करने वाला शब्द संप्रदान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए व को है। जैसे राजा ने गरीबों को वस्त्र दिए, मामा जी माँ के लिए साड़ी लाए। इन वाक्यों में गरीबों को और माँ के लिए संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक की अन्य विभक्तियां हैं को, के लिए, के वास्ते, के हेतु, के निमित्ति आदि। संप्रदान कारक की पहचान: किसको, किसके लिए, किस हेतु वाक्य के साथ लगाकर प्रश्न करे, यदि उत्तर मिल जाए तो संप्रदान कारक है। जैसे राष्ट्रपति ने अनाथों के लिए अनाथ आश्रम बनवाए, प्रश्न है राष्ट्रपति ने किसके लिए अनाथ आश्रम बनवाए, इसका उत्तर है अनाथों के लिए, अतः यह संप्रदान कारक है। अपादान कारक: संज्ञा तथा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा अलग होने, शर्माने, डरने, सीखने या तुलनात्मक का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे झड़ने पहाड़ से गिरते हैं, अलग होने का। राम शेर से डर गया, डरने का। सीता गंगा से अधिक मोटी है, तुलनात्मक। उपर्युक्त वाक्यों में पहाड़ से, शेर से और गंगा से क्रमशः अलग होने, डरने और तुलना का बोध हो रहा है, अतः ये अपादान कारक है। अपादान कारक की पहचान: क्रिया के साथ किससे और कहां से लगाकर प्रश्न करें, यदि उत्तर मिले तो अपादान कारक है। जैसे बाल्टी से पानी निकालो, प्रश्न पानी किससे निकालो, उत्तर है बाल्टी से, अतः यह अपादान कारक है। अधिकरण कारक: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान, समय, अवसर का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे अलमारी में मेरे कपड़े रखे हैं, मेरी उन्नति तुम पर निर्भर है। उपर्युक्त वाक्य में अलमारी में कपड़े में स्थान का बोध तथा तुम पर में समय का बोध हो रहा है, अतः ये अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक की पहचान: वाक्य में क्रिया के साथ कहां लगाकर प्रश्न करें, यदि उत्तर मिल जाए तो अधिकरण कारक है। जैसे लंगूर डाल पर बैठा है, प्रश्न लंगूर कहां पर बैठा है, उत्तर डाल पर, अतः यह अधिकरण कारक है। करण कारक और अपादान कारक में अंतर: करण और अपादान दोनों कारकों का विभक्ति चिन्ह से है। करण कारक में साधन के अर्थ में से का प्रयोग होता है, जबकि अपादान कारक में पृथकता के लिए से का प्रयोग किया जाता है। जैसे करण कारक: उसने पेंसिल से चित्र बनाया, वह हवाई जहाज से मुंबई गया, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। अपादान कारक है: उसके हाथ से पेंसिल गिर गई, हिमालय से गंगा निकलती है, खान से कोयला निकलता है। करण कारक में से विभक्ति साधन के लिए प्रयोग होती है, जबकि अपादान कारक में अलग होने, डरने या तुलनात्मक के लिए प्रयोग होती है। बच्चों आओ दोहराएं। स्त्री जाति व पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। लिंग के भेद: पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग जाति का और पुल्लिंग जाति पुरुष जाति का बोध कराते हैं। वचन एक और अनेक संख्या का ज्ञान कराता है। वचन के भेद: एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के होने तथा बहुवचन अनेक होने का ज्ञान कराते हैं। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के द्वारा की जाती है। सम्मान देने के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग होता है। कारक संज्ञा और सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों या क्रियापदों के साथ प्रकट करता है। कारक के 6 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण,
संप्रदान, अपादान और अधिकरण कारक। विभक्ति को परसर्ग भी कहते हैं। करण कारक और अपादान कारक दोनों की विभक्ति से होती है, परंतु दोनों के प्रयोग में अंतर होता है। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।